हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट 8 का चैप्टर 34 जो कि मानव में आर्तव चक्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आर्तव चक्र में आपको दो प्रकार आर्तव चक्र में आपको जिसे कि इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होती है जो कि स्त्रियों में पाई जाती है। ठीक है। आर्तव चक्र पढ़ने से पहले सबसे पहले मतलब प्रजनन चक्र होता है क्या है, तो जो मादा स्तनधारी होती है उसके प्रजनन में होने वाली सभी घटनाएं जो एक क्रम में घटित होती है उसे प्रजनन चक्र कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं प्रजनन, मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रल। तो अपन को मेंस्ट्रुअल या आर्तव चक्र के बारे में पढ़ना है। आर्तव चक्रों को आप रज चक्र भी कह सकते हैं। रज चक्र कहते किसे हैं? जो प्राइमेट स्तनी होते हैं उनमें वर्ष पर्यंत जनन करने की क्षमता पाई जाती है। स्तनधारी वर्ग होता है, उसमें मनुष्य जो मादा होते हैं उनका जनन चक्र आर्तव चक्र कहलाता है। ठीक है। जो स्त्री में आर्तव चक्र 28 से 29 दिनों बाद दोहराया जाता है। एक आर्तव चक्र से दूसरे आर्तव चक्र की घटना को रजोधर्म चक्र कहते हैं। मतलब कि जब एक आर्तव चक्र शुरू हुआ है और दूसरा आर्तव चक्र आएगा उसके बीच का जो टाइम पीरियड होएगा उसे रजोधर्म चक्र कहते हैं। और स्टार्ट कब होता है आर्तव चक्र? किशोर अवस्था में जब प्रारंभ होता है उसे बोलते हैं रजोधर्म। ठीक है। आर्तव चक्र की 4 घटनाएं होती है। फर्स्ट है आर्तव चक्र, सेकंड है पुट्टकीय, थर्ड है अंडोत्सर्ग, चौथी है पश्य अंडोत्सर्ग। ठीक है। तो इस आर्तव चक्र को अपन इस डायग्राम द्वारा भी समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट है आर्तव चक्र। जो आर्तव चक्र का प्रारंभ होना आर्तव अवस्था कहलाता है, जो कि प्राय ये जैसे कि डायग्राम है इसमें 1 से 28 दिनों में जो स्त्रियों में आर्तव चक्र पाया जाता है उसको बताया गया है। जो फर्स्ट पीरियड मतलब पहले 1 दिन से 5वें दिन की जो प्रावस्था होती है स्त्रियों में, जिससे कि रक्त स्राव प्रावस्था कहते हैं या ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, और इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है। इस ऋतुस्राव का कारण क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग क्यों होती है? जो गर्भाशय होते हैं उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसमें टूट फूट होती है। टूट फूट होने के कारण रक्त व टूटी फूटी कोशिकाएं योनि मार्ग से बाहर आती हैं। तो इस अवस्था को इस चक्र का बंद हो जाना स्त्रियों में गर्भ धारण का परिचायक होता है। मतलब पहले दिन से 5वें दिन की जो प्रावस्था होती है उसे रक्त स्राव प्रावस्था कहते हैं। अब जो 5वें दिन से 15वें दिन की प्रावस्था होती है उसे पुट्टकीय प्रावस्था कहते हैं। इस प्रावस्था में क्या होता है? पहले प्रथम पुट्टक फर्स्ट फॉलिकल का निर्माण होता है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। जब ग्राफियन पुट्टक बन जाता है, जब ओवुलेशन की क्रिया होती है, ओवुलेशन की अपने क्रिया पड़ा था अंड का मुक्त हो जाना, मतलब जब निषेचन की क्रिया होती है तो अंड का मुक्त हो जाना, अंड बाहर आता है जिससे कि शुक्राणु से निषेचित करते हैं। इसमें FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव होता है इन सारे अवस्थाओं में। अब जो इस प्रावस्था को बोलते हैं पुट्टकीय प्रावस्था। थर्ड है आपके अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग में क्या होता है? 14वें दिन होता है जो स्त्रियों में आर्तव चक्र में, उसमें FSH और LH दोनों हार्मोन अपने अधिकतम स्राव पर पहुंच जाते हैं, जिससे ग्राफियन पुट्टिका को पटने के लिए प्रेरित करते हैं। थर्ड फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हुआ है तो ये परिपक्व हो जाते हैं और ये फटने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके कारण अंड मुक्त हो जाता है।
अंडाशय की ग्राफिन पुटिका से अंड का मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है। फोर्थ है ल्यूटियल प्रावस्था। इसमें ये जो अंडोत्सर्ग के बाद की जो सारी प्रावस्था होती है वो ल्यूटियल फेज होती है। इसमें जो अंडोत्सर्ग के बाद शेष बची जो ग्राफिन फोलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम और कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, जिससे ये कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में किसका स्त्राव करती है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का। यदि स्त्री प्रेग्नेंट होगी तो ये चक्र रुक जाता है, लेकिन यदि प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वापस से एंडोमेट्रियम की जो कोशिकाएं उनमें टूट फूट होने लग जाते हैं, और यदि प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसका हार्मोन का स्तर वो ये सारी ब्लीडिंग जो सारी प्रावस्थाएं ये बंद हो जाती हैं। गर्भधारण काल में आर्तचक्र ये सारी घटनाएं रुक जाती है और गर्भधारण की अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटियम अपहासित हो जाता है, मतलब नहीं है तो ये अपहासित हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका स्तर भी कम हो जाता है, टूट फूट हो जाती है और ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही सरल टॉपिक है, बस एक बार आपको ध्यान से दिमाग लगा के पढ़ना है। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। मानव में आर्तचक्र, जो मादा स्तनधारी होती है उसमें प्रजनन में जो सभी घटनाएं होती है वो एक क्रम में घटित होती रहती है। जैसे कि जब मादा में शिशु का भ्रूण बनता है तो स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक अंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार जो प्रजनन की घटनाएं होती है वो एक क्रम में घटित होती है। तो आज अपने आर्तचक्र का पढ़ेंगे। आर्तचक्र में 1 से 28 दिन की जो प्रावस्था होती है वो आर्तचक्र में पढ़ते हैं। जो पहले से 5वें दिन की प्रावस्था होती है इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ब्लीडिंग किस कारण होती है? जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो इनके कारण जो अंदर की होती है एंडोमेट्रियम की कोशिका में टूट फूट होती है, टूट फूट होने के कारण वो रक्त कोशिका योनि मार्ग से बाहर आ जाती है। तो पहले से 5वें दिन की प्रावस्था होगी रक्त स्राव प्रावस्था। अब जो 5वें से 15वें दिन की प्रावस्था होती है वो होती है पुट्टिकीय प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है? अंडाशय के अंदर प्राथमिक पुट्टक वृद्धि करके द्वितीयक पुट्टक वृद्धि करके तृतीयक पुट्टक वृद्धि करके ग्राफिन फोलिकल में विकास करता है। और ये जो पुरानी क्षतिपूर्ति जो गर्भाशय की जो क्षतिपूर्ति हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग हो जाती है, कोशिकाएं बाहर आ जाती है, वो वापस मोटे होने लगती है, अपनी वापस अवस्था में आने लगती है। ठीक है। अब है ओवुल, थर्ड है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग में क्या होता है? जो ग्राफिन फोलिकल होता है ये ग्राफिन फोलिकल में LH और FH का जो स्राव है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ग्राफिन फोलिकल से अंड कोशिका मुक्त हो जाती है और ग्राफिन अंडाशय के ग्राफिन पुट्टक से बाहर निकलने के कारण, मतलब ये ग्राफिन फोलिकल है, इसे अंड कोशिका को बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब जो लास्ट प्रावस्था होती है वो ल्यूटियल फेज, जो कि 15वें दिन से 28वें दिन की प्रावस्था में होती है। इस अवस्था में क्या होता है? अंडोत्सर्ग के बाद शेष बची ग्राफिन फोलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। अंडोत्सर्ग हो गया, उसके बाद जो शेष बची ग्राफिन फोलिकल होती है वो किस में बदल जाती है? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। और कार्पस ल्यूटियम किसका हार्मोन का स्राव करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है? जो यहाँ टूट फूट हुई थी एंडोमेट्रियम में उसको मोटा ग्रंथि स्तर बनाए रखने में सहायता करता है। और गर्भधारण काल में आर्तचक्र की सभी घटनाएं रुक जाती है। यदि ऋतुस्राव नहीं हो तो गर्भधारण के समय में कार्पस ल्यूटियम अपहासित हो जाता है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर भी कम हो जाता है। ये आपके है आर्तव चक्र। इसको आपको डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है और इसके जो नोट्स है वो लिखने हैं। ये यूनिट 8 का नेक्स्ट चैप्टर है।